नमस्कार। एसवीएम मलेरकोटला की मंथन सीरीज में आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ हैं महान व्यक्तित्व के स्वामी श्री सुभाष महाजन जी, रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ स्किल एजुकेशन ऑफ पंजाब। वर्तमान में आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के डायरेक्टर ऑफ स्किल एजुकेशन हैं। आपका स्वागत है सर। हर किसी की जिंदगी में जो सबसे अच्छा समय होता है वह है स्टूडेंट लाइफ। तो आप अपने छात्र जीवन के कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। स्वीट मेमोरीज ऑफ स्टूडेंट लाइफ हमेशा ही अनफॉरगेटेबल रहती हैं। जब हम संस्था में पढ़ते थे तो उसमें एक अध्यापक और स्टूडेंट्स का रिलेशन गुरु और शिष्य जैसा था। कोई भी बात कहनी सीखनी अपने अध्यापक से, बहुत ही अच्छा वातावरण होता था और अध्यापक भी बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे जैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर होने के बावजूद अध्यापक एक्स्ट्रा टाइम देना, बड़े प्यार से उन्होंने घर बुलाना, तो छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने। यही कारण था मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया। बीएससी नॉन मेडिकल के बाद एमएससी मैथमेटिक्स की, बीएड एमएड करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस की। बहुत अच्छे मोमेंट्स थे स्कूल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਸਰ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਜਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ अनुभव शेयर कर सकिए। आज पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो विद्या भारती उस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, उसका योगदान, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। विद्या भारती नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक अहम रोल अदा कर रही है। मोर देन 50 इयर्स विद्या भारती को हिंदुस्तान में बच्चों की सेवा में लगा दिए हैं। आचार्य, दीदी, प्रधानाचार्य के अनुभव से जितनी इनपुट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर को विद्या भारती ने दी है, तो काफ़ी आइडियाज़ विद्या भारती के नई एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। ये बहुत मान और सम्मान की बात है। तो विद्या भारती अपनी सारे ही अध्यापकों से डिफरेंट टॉपिक पे बातचीत कर रही है, पॉलिसी को समझ रही है, वो कैसे इम्प्लीमेंटेशंस करनी है उस पे अग्रसर है। जैसे हम सभी जानते हैं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब 1968 में अंडर द चेयरमैन DS कोठारी की अध्यक्षता से एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसे हम 10+1+3 सिस्टम कहते हैं। उसके बाद 1986 में आचार्य रामा मूर्ति की अध्यक्षता से कमेटी बनी, जिन्होंने माइनर मॉडिफिकेशन 92 में करके 10+2+3 सिस्टम लेके आए,
जो आज थर्ड एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता से आई है, जिसको 5+3+3+4 सिस्टम लेके आई है। कहने का भाव ये कि पहले +2 ओनली 12th क्लासेस स्कूल में होती थी, अब प्री फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट क्लास से 3 साल पहले भी स्कूलों में होगा। 15 क्लासेस अब स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी में चलेंगी। पहले 6 इयर्स प्लस बच्चा स्कूलों में जाता था, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते थे। अब 3 साल का बच्चा स्कूलों में जाएगा। 6 साल का बच्चा काफी मैच्योर हो जाता था। जो डेटा एनालिसिस किया है, 85% 6 साल के बच्चे में सभी सॉफ्टवेयर लोड हो जाते हैं। उसको ठीक गलत की पहचान, स्कूल फोबिया बन जाता था। यही चीजें देखते हुए आज 3 साल का बच्चा जब स्कूल में आएगा, प्ले वे मेथड से अपनी एजुकेशन ग्रहण करेगा। बड़ा अच्छा वाक्य था भी। एक बच्चा अपने बाप के साथ मार्केट में जा रहा था। रास्ते में एक कसाई अपनी भेड़ को आगे ले जा रहा था। भेड़ पीछे चल रही थी, कसाई आगे चल रहा था। तो बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या कर रहा है आदमी? वो कहता, बेटे ये कसाई है, ये भेड़ को अपने बुच्चड़ खाने में ले जाएगा, फिर उसको काटेगा। तो बच्चा कहता, शुक्र है, मैंने समझा कहीं ये स्कूल लेके जा रहा है। कहने का मतलब इतना फोबिया था। 6 साल का बच्चा जब स्कूल में एंटर करता था, उसको डर लगता था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये फोबिया खत्म हो जाएगा। बच्चा जैसे घर में 3 साल का बच्चा प्ले वे मेथड से गेम से खेलता था, वैसे ही वो स्कूल में जाएगा और उसको पता ही नहीं चलना कि 2nd क्लास कैसे पास कर गया, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं। बच्चे जैसे घर में खिलौनों से खेलते थे, वैसे ही उन्होंने स्कूलों में खिलौनों की तरफ खेलना है, कोई एग्जाम नहीं है। और 3री, 4थी, 5वीं क्लास जो प्राइमरी सेक्शन होगा, उसमें बेसिक बच्चे को पढ़ाया जाएगा और 6th, 7th, 8th क्लास में थोड़े बच्चे को डिसिप्लिन में लाया जाएगा। और आफ्टर दैट बच्चे के जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस पॉलिसी में किसी तरह की स्ट्रीम को वेटेज नहीं देगी। कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, एग्रीकल्चर सब अबॉलिश कर दिए। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में पढ़ पाएगा। कहने का भाव ये भी, एक सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम से होगा, एक कॉमर्स से भी हो सकता है, एक ह्यूमैनिटीज ग्रुप में से हो सकता है, या फिर स्किल से भी हो सकता है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में स्किल को बहुत ही ज्यादा वेटेज दी गई है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स स्किल के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बच्चों का वोकेशनल में एक्सपोजर हो, डिग्निटी ऑफ लेबर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये तो था नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब संस्था में लागू होने वाली है। सीबीएसई ने इसका पैटर्न तैयार कर दिया है। उन्होंने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9, 10th और +1, +2 के स्किल के सब्जेक्ट्स अपनी वेबसाइट में डाल दिए हैं और स्कीम ऑफ स्टडी 10th क्लास की और +2 क्लास की भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। भी जैसे हम एकेडमिक के सब्जेक्ट साइंस, मैथ, एसएसटी पढ़ते थे, वैसे ही हम स्किल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, ब्यूटी एंड वेलनेस का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, फिनांस से रिलेटेड हो, या रिटेल से रिलेटेड हो, या आईटी से रिलेटेड हो।
number of skills are going to be included from 6th class onwards, और इस स्किल से बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छी बनेंगी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। 2012 ਤੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 52% ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ USA 'ਚ ਸੀ, 75% ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ 95% ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 5%, ਜਿਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਨਲੀ 5% ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ BA MA ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 9 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ QR ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी च देखने को मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्य करने के लिए हम अध्यापकों के लिए को भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरीके से अध्यापक तैयार होंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जहाँ बच्चों के ऊपर फोकस किया है, उनको सिखाने वाले अध्यापकों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया है, और इसमें ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ज्यादा रखा है। जितने भी अध्यापक हैं, इनकी ट्रेनिंग्स इतनी अच्छे तरीके से ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये शुरू हो जाएंगी, और मिनिमम 50 आवर्स इन 1 ईयर। आई थिंक सो अध्यापक को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उससे उसके अपने विषय की समझने या लेटेस्ट टेक्निक से कैसे इसको बच्चों पे को पढ़ाना है उसमें मदद करेगी। क्योंकि जो ट्रेनिंग है, बिना अध्यापक ट्रेनिंग के अपडेट नहीं हो सकता। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी। मैक्सिमम ट्रेनिंग अध्यापक को अपने विषय में वो मस्ट होगी, और उसकी ACR या उसके आगे की प्रमोशन में वो सहाय भी होगी। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਚ ਆਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਾ 3H ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਂਡਸ, ਹੈਡ ਤੇ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ समाज साढ़े सामने नजर आएगा। धन्यवाद सर। आज आपने जो विचार हमारे सामने प्रकट किए, जरूर उससे हमारे छात्रों का मार्गदर्शन होगा और वह भी अपने जीवन में उसी मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो आपने हासिल किया। आपका हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।